काम से जा रही थी। काम से बात कर रहा पैसे पैसे? पर अभी तो दिए थे तुम्हें पैसे। बाबू का ना मुझे और पैसे। अरे खत्म हो गए मतलब? हाँ, तुम्हारे अय्याशियों के चक्कर में मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे बार बार? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का बहुत पैसा है, मुझे नहीं पता कैसे मिला के। तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कह रहे हो? हाँ, कितना पैसा मांगू मैं उससे, और वो भी तुम्हारी अय्याशियों के लिए? मुझे शाम तक पैसा चाहिए, मैं नहीं जानता। पापा, भैया का फोन है। अरे दीपक का फोन। हेलो। हेलो, हाँ बेटा दीपक। नमस्ते पापा। अरे नमस्ते नमस्ते, तुम ठीक हो बेटा? हाँ पापा। पापा एक खुशखबरी है। अरे गुड न्यूज, बताओ क्या गुड न्यूज है? पापा वो जो हवेली वाला केस था ना, वो हम जीत गए हैं। अरे ये तो बड़े खुशी की बात है, हम केस जीत गए बेटा। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी दी बेटा तुमने। पापा एक खुशखबरी हो रहा है। तो फिर बताओ ना, और कौन सी खुशखबरी है? पापा मैंने ना शादी कर ली है। शादी कर ली? शादी कर ली? लेकिन तुमने हमें बताया नहीं। वो पापा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। चलो बेटा, अब तुमने कर ही ली है तो तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। ठीक है पापा, मैं आज ही घर आ रहा हूँ। ले आओ, कोई बात नहीं। अरे दो खुशखबरी एक साथ मिल गई। ठीक है बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ठीक है पापा, बाय। बाय। दीपक ने शादी कर ली है और बहू को लेके घर आ रहा है। कितनी खुशी की बात है। कितनी खुशी की बात है। अरे नमस्ते पापा। नमस्ते नमस्ते, जीते रहो बेटा। आओ। सदा सुखी रहो बहू। अरे बहू तो बड़ी खूबसूरत लेके आए। जाओ बेटा, बहू को इसका कमरा दिखा दो, ये आराम कर लेगी। जाओ बहू, जाओ तुम। बैठ बेटा। ये हुई ना बात। कुछ भी हो बेटा, बहू को देख के दिल खुश हो गया, एकदम राजकुमारी लग रही थी। नमस्ते बाबू जी। अरे नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, तुम कौन? जी मैं वो श्वेता। अरे बाबूजी, ये मेरा भाई है। आपने नहीं पहचाना इसे? वो एक्चुअली ना अकेले ही रह रहा था, तो सोचा कि हमारे साथ ही रह लेगा तो अच्छा होगा ना। चलो ये तुमने अच्छा किया, इस बहाने दीपक को भी सहारा मिल जाएगा। हाँ ठीक है बेटा, आज से तुम यहीं रहोगे। ठीक है? ठीक है बाबू। ठीक है, थैंक यू बाबूजी। जाओ इसके लिए चाय पानी ले आओ कुछ। हाँ मैं लेके आती हूँ, मैं भी चाय लेके आती हूँ। क्या हुआ? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना। जी को मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? जी मैंने जिन लोगों से पैसा उधार लिया था मुझे उनको वापस करने हैं। मैं कहाँ से पैसे दूँ तुम्हें? दीजिए, अगर मैंने उनको पैसे नहीं लुटाए तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। लेकिन मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूँ? मेरे पास अमर इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बार बार दे सकूं। ऑलरेडी तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा मुझ पे है। दीदी आपके पास तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, जीजा जी का इतना सारा बैंक बैलेंस है। हाँ ना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, लेकिन मेरा कहाँ है? वो तो तुम्हारे जीजाजी का है ना। उसके होते हुए ये प्रॉपर्टी मेरी हो ही नहीं सकती। मेरे और मेरी प्रॉपर्टी के बीच का कांटा है वो। उसके होते हुए वो प्रॉपर्टी मेरी कैसे हो सकती है?
तो क्यों ना दीदी हम इस कांटे को निकाल फेंकें, उसके बाद ये प्रॉपर्टी भी अपनी और ये बैंक बैलेंस भी अपना। वैसे गुड आइडिया। हाँ, ऐसा कुछ करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना डूबे। समझे ना? अब तुम जाओ, किसी को शक ना हो पाए। मर गया साला, एक रास्ते का काम। अब ये पूरी प्रॉपर्टी मेरी है। गुड बाय बनी। बंद कर ये घड़ियाली आंसू। हम जानते हैं कितनी सती सावित्री है तू। तेरी वजह से मेरे बेटे को जान गंवानी पड़ी। मेरी वो सबसे बड़ी भूल थी जिस वक्त तेरे से अपने बेटे की शादी की। अगर मुझे पता होता ना तो मैं तेरी शादी कभी भी अपने बेटे से न करता। ना मैंने तेरी शादी अपने बेटे से की होती और ना मेरा बेटा जान गंवाता। मनहूस है तो मनहूस, खा गई मेरे बेटे को। अब क्यों रो रही है तुम? हाँ? किसके लिए? अपना ये ड्रामा बंद कर। हम सब जानते हैं तूने मारा मेरे भाई को। बस कर अब।
के शराब पी लियो। तो क्या करूं और जिनसे हमने पैसा लिया है वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं हमसे। तो जाके दे दो ना। मैं कहाँ से दे दूं? मैं कहाँ से दे दूं मतलब? हाँ, इतने पैसे तो दिए तुम्हें, बार बार तुम्हें पैसे मैं कहाँ से दूं? एक तो साला प्रॉपर्टी के लिए जिसको मारा वो साला अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बाप के नाम पे कर चुका है। हमारा सारा बैंक चौपट कर दिया उसने। हमने सोचा था उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी पे ऐश करेंगे, लेकिन वो सब अपने उस बुढ़े बाप के नाम पे कर गया है। मैं मेरे और प्रॉपर्टी के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। जिस तरह से हमने उसको निपटाया ना, उसी तरह से उसके बाप को भी निपटा देते हैं। उसके बाप को भी हम वहीं पहुंचा देते हैं जहां उसका बेटा गया है। लेकिन ये कर्जदार, इनको क्या बोलूं मैं? एक काम करो, जाके उनसे कहो हमें थोड़े दिन की मोहलत दे, मैं कुछ सोचती हूँ। जाओ जाओ। ठीक है। क्या है ये? हाँ, क्या हो गया? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। कितनी बार तुमने कहा है कि घर का काम भी कुछ किया करो। आलसियों की तरह कभी मैगजीन कभी फोन लेके बैठ जाती हो। हाँ, तुम्हारे बाप का पैसा है क्या ये? भाभी ऐसा मत बोलो, चुप करो और मुझसे बिल्कुल मुंह मत चलाया करो, समझी? कुछ किचन के काम पे भी ध्यान दे दिया करो। उठो और काम करने जाओ। किचन का कुछ काम करती नहीं हो। क्या बात है बहू, इतना शोर क्यों मचा रखा है? आप तो बस ही कीजिए, पूरा परिवार एक जैसा है, निठल्ला। बॉबी प्लीज, बॉबी प्लीज। ये काम कर रही हो? हाँ, अगर इस घर में रहना है तो अच्छे से काम करना सीख लो, समझी? बहू, कुछ तो भगवान से डरो। मेरी फूल जैसी बच्ची से ये सब करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? आपका ना तमाशा बंद कीजिए, समझे? ये मेरा घर है और अगर आप दोनों को इस घर में रहना है ना तो अच्छे से काम करना सीखिए, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी मैं, समझे? काम करो। बेटा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे ऐसे दिन आ जाएंगे। कीड़े पड़ेंगे, इसके कीड़े। बच्ची के हाथ पे चाले पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे इसके। पापा हम इस घर में नहीं रहेंगे। लेकिन बेटा, हम जाएंगे कहाँ? सब कुछ तो इसने अपने नाम कर लिया है। कहीं भी जाएंगे पापा, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। जब हमारे भाई नहीं रहे तो हम इस घर का क्या करेंगे? हमें नहीं रहना पापा। तुम ठीक कहती हो बेटा, इसके जुर्म सहने से अच्छा है कि हम ये घर ही छोड़ के चले जाए। चलो बेटा। बस थक गया बेटा, और नहीं चला जाता। पापा, भूख भी लग रही है मुझे। पर बेटा, मेरे पास तो कोई पैसा भी नहीं है।
क्या करेंगे, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर वो ऊपर वाला है ना, कहते हैं बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो चिंता मत कर, भगवान कुछ ना कुछ जरूर करेगा। चल यहाँ से चलते हैं। देखिए अजय सर, लगता है मेरा दोस्त एक मिनट ओके, वो अभी आ रहा है ना, उसका कोई दोस्त आ गया है, उसको लेने के लिए गया है। आओ ये मेरा फ्रेंड आया है, विजय। हाय श्वेता, नाइस टू मीट यू। चलो चलो तैयारी करते हैं केक की। नमस्कार। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Shweta. Happy birthday to you. पहले तुम खाओ। चलो लेट्स हैव पार्टी। वैसे भाई तो बहुत मैं पसंद आया सरप्राइज? बहुत ज्यादा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा बर्थडे इतना अच्छा बनेगा। विजय क्या हुआ? अरे विजय इज एवरीथिंग ऑलराइट? क्या हुआ तुम्हें? बैठो ना, क्या हुआ? ठीक तो ना विजय? विजय क्या हुआ? अरे क्या हुआ? विजय, विजय, विजय तुम ठीक हो? विजय तुम ठीक हो? मैडम जी तुम यहाँ? तुम्हें मना किया था ना मेरी परमिशन के बिना यहाँ आने के लिए। मैम माफ करना, दरवाजे पे ना विजय सर चले। ठीक है, एक काम करो, उन्हें अंदर भेजो। यहाँ आओ, खड़े क्या हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। क्या मैं तुम्हें
तुमसे पहले कब मिला हूँ? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम्हें मेरी कसम सच बताओ, पहले कब मिले हैं? कहा ना मैं नहीं जानती तुम्हें। श्वेता तुम्हें मेरी कसम प्लीज बताओ ना। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या बदतमीजी। तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कहा ना मैं नहीं जानती तुम्हें। छोड़ो। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। तुम बता क्यों नहीं रही हो? बताओ ना अमर, श्वेता, बोलो ना। अरे क्या हुआ? छोड़ो मुझे। बेटा बेटा ठीक है? लेके जाओ अपने दोस्त को। क्या अनाप शनाप बकी जा रहा है? आखिर हुआ क्या? अमर, तेरी बहन मुझसे कुछ छुपा रही है। तू ही बता दे, तू तो मेरा दोस्त है ना, हम पहले मिले हुए हैं ना। अमर, तेरी बहन से मैं पहले मिला हुआ हूँ और मैं इससे वही पूछ रहा हूँ, ये बता नहीं रही है। तू बता दे भाई, तू तो मेरा दोस्त है ना। यार तुम कल रात को ही से मिले हो? तू भी मुझसे छुपा रहा है, हम पहले मिले हुए हैं ना। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, कल रात ही तुम इससे मिले हो। अरे मैं कह रहा हूँ हम पहले मिले हुए हैं, तो तुम मुझसे सब कुछ। बस लेके जाओ अपने दोस्त को यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ। श्वेता बताओ ना। लेके जाओ। श्वेता, विजय चल यार, मेरा कहते तबीयत ठीक नहीं, चल। उठो प्रिया बेटा, ये लो पानी पी लो। कभी सोचा भी नहीं था बेटा, कौन आ गया परेशान करने, पता नहीं। भाई गेट खुला है, अंदर आ जाओ। कौन हो तुम? भाई कौन हो तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमसे कोई बात करनी है? क्या मैं बैठ सकता हूँ आपके पास? बैठ। आपको कुछ दिन पहले मैंने मंदिर के बाहर देखा था। हाँ बेटा, हम गरीब। क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं बेटा, हमने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं जब से शहर में आया हूँ, मेरे साथ हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शहर को जानता हूँ, यहाँ के लोगों को जानता हूँ। जानते होगे बेटा, लेकिन हम तुम्हें नहीं जानते। ये मेरी बेटी है, हम गरीब। गुड्डू? गुड्डू, ये नाम तुम कैसे जानते हो? बेटा, इसे गुड्डू यहाँ तो इसका भाई बुलाता था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, या फिर प्यार से मैं बुलाता था। लेकिन तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम? हम तो तुम्हें जानते भी नहीं। कहीं मिले हैं हम पहले? आप आगे जाके जो चौक है उसके सामने वाली कोठी में रहते थे ना पहले? लेकिन लेकिन तुम्हें कैसे पता? तुम्हें बचपन में खेलते हुए पैर में चोट लगी थी ना? हाँ बेटा, लेकिन ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? मुझे सब याद आ गया। क्या याद आ गया बेटा? हम कुछ समझे नहीं।
विकासिनी, पापा, गुड्डू, मेरी छोटी बहन। पापा, गुड्डू। लेकिन बेटा, गुड्डू, लेकिन ये सब क्या है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम हमें साफ साफ बताओ बेटा। पापा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ पापा। पर ये कैसे हो सकता है? मुझे श्वेता ने मार दिया था पापा। गुड्डू का बड़ा भाई। पापा भैया, तुम क्या कह रहे हो बेटा? हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें साफ साफ बताओ बेटा। बताता हूँ पापा। एक दिन श्वेता ने मुझे रात को और इस तरह तुम्हारे बेटा तुमसे दूर हो गए। कोई बात नहीं बेटा, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। हमें हमारा बेटा मिल गया। गुड्डू, गुड्डू, पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटा, क्या बताएं? तेरे जाने के बाद श्वेता ने हम पर बहुत जुल्म ढाने शुरू कर दिए और हमारी सारी प्रॉपर्टी धोखे से सारी अपने नाम कर ली। एक दिन तो हद कर दी। तुम्हारी बहन घर में पोछा लगा रही थी और उसने आकर अपनी पैर की एड़ी से मेरी बच्ची का हाथ कुचल दिया। फिर हमने वो घर छोड़ने का फैसला कर लिया और हम वो घर छोड़कर बाहर आ गए। बेटा, चिंता मत करो पापा। उसने जो जो हमारे साथ किया है, मैं उन सबका बदला लूंगा उससे। मैं बताऊंगा श्वेता को चाल कैसे चली जाती है। किए की सजा तो उसे जरूर मिलेगी। बेटा, उस भगवान ने तुझे पुनर्जन्म देके उसके पापों की सजा देने के लिए हमारे पास भेजा है। लेकिन बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जिससे तू हमसे फिर से बिछड़ जाए। हम नहीं चाहते कि दोबारा ऐसा कुछ हो। पापा, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा, पर उसके किए की सजा तो उसे दिलानी ही होगी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? दीपक। दीपक? दीपक कौन? तुम्हारा पति। मेरा पति? What do you mean? कितनी जल्दी भूल गई? कौन बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरे हस्बैंड तो मर चुके हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ, विजय बोल रहा हूँ। विजय, तुम ये क्या फालतू की बातें कर रहे हो? बेबी, मुझे भूल गई। कौन बोल रहे हो तुम? हाँ, कौन बोल रहे हो? तुम्हारा पति। मेरा पति? सच सच बताओ, कौन बोल रहे हो?
यहाँ क्या हुआ, इतनी घबरा क्यों रही है? तुम यहाँ हो तो फोन पर कौन था? फोन पर? हाँ, समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? वो 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 फोन पर कह रहा था कि वो मेरा पति है। पति? क्या हुआ? मेरा पति कैसे खा सकता है उसे? ये तो मैंने खुद अपने हाथ से मारा था। पति को मारा था? मैंने खुद उसे मारा था। मारा था? हाँ, मैंने तो खुद अपने हाथ से अपने पति को मारा। कैसे मारा था अपने पति को तुमने? बहुत परेशान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। पता है, दीपक मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या? लेकिन मैंने उसकी प्रॉपर्टी की खातिर उसे मार दिया। मैं दीपक को मार दिया? कैसे मारा था उसे? मैं क्या करूं? मैं पूरी तरीके से कर्जे में डूब गई और मेरे पास उसकी प्रॉपर्टी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। बस इसलिए मैंने मार दिया। और कैसे मारा था उसे? और उसे मारने के बाद उसके बाबूजी और बहन पर बहुत जुल्म किए। मैंने उन्हें इतना तंग किया कि वो पूरी घर छोड़ के चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन आज वो मुझे कॉल कैसे कर सकता है? तुमने हाथ से उसे मारा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तुम मेरी हिम्मत बताना।